संसार में कर्म के कारण प्रत्येक जीव जन्म लेता रहता है और जन्म मरण के दुखों को प्राप्त करता रहता है। और ऐसे दुखों से मुक्ति प्राप्त करना है तो आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, दीक्षा लिए बिना दुखों से मुक्त हो ही नहीं सकते। और दीक्षा का अर्थ है समीचीन दिशा, और समीचीन दिशा का अर्थ है चारित्र। चारित्र के बिना आत्मा की शुद्धि होती नहीं। और इसीलिए जैन धर्म में दो पात्र माने गए हैं, एक श्रावक और श्रमण। क्योंकि भगवान की वाणी में दो बातें आई हैं, श्रमण धर्म और श्रावक धर्म। इसलिए दो शब्द आते हैं, स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग निमार्ग निष्ठ। दो मार्ग बताए हमारे लिए, क्योंकि दुर्गति के मार्ग का उपदेश भगवान ने नहीं दिए। पहला ये बताए, इससे जो छूट जाएगा वो उसको प्राप्त करेगा। तो एक स्वर्ग का और मोक्ष का मार्ग बताया। और इसीलिए रत्नकण श्रावकाचार्य में पहला स्वर्ग के योग्य गृहस्थ को ज्ञान दिया जा रहा है विकल चारित्र के द्वारा। क्योंकि सकल चारित्र का वर्णन मूलाचार्य में है और रत्नकण श्रावकाचार्य में विकल चारित्र, और इसमें भी अंत के अधिकार में और थोड़ा सा श्रावक के प्रतिमा बता के ये रत्नकण श्रावकाचार्य का विषय पूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए विकल चारित्र में प्रारंभ होता है धर्म प्राप्त करने का पात्र, अष्ट मूलगुण का पालन करने वाला और अभक्ष से बचने वाला। खान पान भी विवेक से होना चाहिए। स्वाद के पीछे स्वास्थ्य को बिगाड़ के लेते हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों ने स्वाद के लिए भोजन नहीं बताया है, स्वास्थ्य के लिए भोजन बताया है। जहाँ स्वाद आता है वहाँ व्यक्ति अपने रसनेन्द्रिय को काबू में नहीं रख सकता। इसलिए आचार्य कुंद कुंददेव काम और भोग और बंध, ये तीन कहानियाँ में कामेंद्रिय और भोगेंद्रिय, तो कामेंद्रिय में स्पर्श और रस लिया है, कामेंद्रिय में क्या किया है, स्पर्शेंद्रिय और रसनेन्द्रिय। और जीवों का आहित्य दो के पीछे ही होता है, स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय। और इसी के कारण न अपने वासना को रोक सकता है, न अपने रसनेन्द्रिय के पीछे भी
जितने रसनेन्द्रिय के अधीन उतने स्पर्शेंद्रिय के अधीन हो जाता है, नियम है। और इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि आपको विकल चारित्र भी प्राप्त करना है तो आपको पहला सदाचारी बनना पड़ेगा। और सदाचारी बनने के लिए अष्टमूलगुण का पालन तो पहला प्रारंभ है। उसके बाद अभक्ष्य पदार्थ से आपको बचना ही पड़ेगा। नहीं बचेंगे तो बच नहीं पाएंगे दुर्गति से। और इस बात को बताकर वे पात्र जब बनेगा तब आगे जाकर गृहस्थ बनेगा। ये अष्टमूलगुण श्रावक के लिए नहीं है, ये किसके लिए? गृहस्थ के लिए है। और गृहस्थी बाद में क्या बनेगा? श्रावक बनेगा। तो इसीलिए खान पान का विवेक और अपना घर में जो चौका है जितना अच्छा रहेगा शुद्धता के साथ उतने सात्विकता आ जाएगी। और जितनी सात्विकता आ जाएगी उतनी सद्गुणों का प्राप्त करेंगे, क्योंकि सद्गुण के बिना सद्गति की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस बात को विवेक रखेंगे। और कल जैसे विषय हुआ था तो सुन के ऐसा लगा, यहाँ से मैं क्लास के बाद गया, मैं अंत में बताता हूँ क्योंकि और लोग आ जाए, प्रसंग बताना ज़रूरी है आप लोगों को। तो इसीलिए खान पान का विवेक, इसलिए एक जगह लिखा है, हमें लगता है विद्यानंद महाराज जी ने लिखा है, व्यवहार से स्वभाव का ज्ञान होता है और खान पान से धार्मिक विवेक का ज्ञान होता है। व्यवहार से क्या होता है? स्वभाव का ज्ञान होता है और खान पान से धार्मिक विवेक का ज्ञान होता है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, तुम्हारा खाना भी बताता है आप कैसे है। आप सात्विक है, तामसिक है, क्या राजसिक है। तो धार्मिक विवेक जिसके पास होता है वही खान पान का विवेक रख सकता है। जिसके पास धार्मिक का विवेक नहीं है वो कभी भी खान पान के बारे में विवेक रख नहीं सकता। इसलिए परिवार की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा अगर करना है तो पहला अपने को इसको जानना पड़ेगा कि खान पान परिवार का ठीक हो तब हम आगे बढ़ सकते, नहीं तो पतन तो दिनों दिन होता ही जाएगा, बाद में संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये उस अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत, ये तीनों के बारे में बताकर आए हैं। और ये तीनों को अणुव्रत के बारे में, गुणव्रत के बारे में और शिक्षाव्रत के बारे में, अणुव्रतों की वृद्धि हमें करना है तो गुणव्रतों के बिना क्या नहीं होता, विकास उसमें नहीं होता। और जब व्यक्ति का विकास हो जाता है तो वही व्यक्ति आगे के पद के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करता है शिक्षाव्रत के द्वारा, ये बताकर आए। और वे उस स्थूल ऐसे हिंसा का क्या होता है, वो त्यागी होता है। और इसी के द्वारा वो व्यक्ति अपने परिणामों को
ठीक रखने की सदा कोशिश करता रहता है, क्योंकि मर्यादा जहाँ रहती है वही व्यक्ति कल्याण का पात्र बनता है। जहाँ सीमा नहीं बनती, सीमातीत होता है, तो वह अपने जीवन को ठीक नहीं रख सकता। जहाँ सीमा हो गई तो आगे की विशेष वो क्या होता है, बच जाता है। तो ये व्रत ही, ये अनुव्रत ही उस व्यक्ति की सीमा बना देता है। इसलिए आगे के विषय का वो क्या बनता नहीं, अपेक्षा इच्छा नहीं रखता, तब जाकर उसका कार्य होता है। और वे 5 अनुव्रतों के भेद बताने के बाद अब आगे बताया जा रहा है कि अहिंसा अनुव्रत का व्याख्यान प्रारंभ किया जा रहा है। क्योंकि अहिंसा शब्द को पहला समझेंगे। अहिंसा ये संस्कृत भाषा का एक शब्द है, अहिंसा। तो मूल धातु हन का अर्थ होता है घातना, और इसे क्रिया अर्थ में प्रत्यय लगाकर हिंसा शब्द बनता है। और वे जिसका अर्थ ये होता है घाता, घाता शब्द बनता है। और घाता इसी शब्द के आगे क्या किया, अ उपसर्ग लगाया। तो अ उपसर्ग किसके लिए हो गया, निषेध के अर्थ में हो गया। यानी जो घाता जाता है वह अ, तो क्या हो गया, निषेध अर्थ में लगा। तब अहिंसा शब्द बनकर आगे वे बनकर नहीं घाता, यह अर्थ होता है। और अर्थात किसी को कष्ट नहीं देना, सताना नहीं, घृणा नहीं करना, शत्रुता नहीं करना इत्यादि अहिंसा के ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये अहिंसा शब्द के मूल हम कैसे बना और ये शब्द कैसा है, इसका जब ज्ञान होता है तो अपने को, और एक बार सुनेंगे इसके बारे में कि ये संस्कृत शब्द है, मूल धातु हन का अर्थ घातना होता है। और अब उसको हन के पीछे क्रिया अर्थ में प्रत्यय लगाकर क्या बन गया, हिंसा शब्द बनता है। क्योंकि हन यानी क्रिया करेंगे तो हिंसा हो गया। और इसी को आगे जो घातना शब्द है, यानी घाता, इसी शब्द के आगे अ उपसर्ग लग कर क्या बन गया, निषेध हो गया। यानी घात न करना, अ शब्द लगने से क्या होता है, घात नहीं करना। तो अर्थात तब वह अहिंसा शब्द बनकर, क्योंकि इस शब्द के आगे अव्यवसर होकर तब अहिंसा शब्द बनकर नहीं घाता, ये अर्थ होता है। अर्थात किसी को कष्ट नहीं देना, सताना नहीं, घृणा नहीं करना और शत्रुता नहीं रखना इत्यादि ये किसके शब्द है, अहिंसा शब्द के पर्यायवाची शब्द है। इसी बात को लेके पहला अहिंसा अनुव्रत के बारे में बताया जा रहा है। संकल्पाकृतकारित मननाद योग त्रयस्य चरसत्वान् न हिनस्ति तत् यत्तदाहु स्थूलवदाद विरमणं निपुणा। पढ़ेंगे। संकल्पाकृतकारित
हाँ, आचार्य कहते हैं यत आणि जो योगत्रयश, योग आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, उसको क्या बोलते? योग बोलते हैं। और योगश यानी 3 योग, मनोयोग, वचन योग और काय योग। इन तीनों योगों के कृतकारित अनुमनात् मननात् यानी कृत कारित और अनुमोदना रूप से संकल्पात, संकल्प से चर सत्वान, चराने त्रस जीवादि को, सब त्रस जीवों आदि को न हिनस्ती, नहीं मारता है और उसे निपुणा यानी हिंसादि पापों के त्याग रूप व्रतों के विचार करने में समर्थ मनुष्य स्थूल वदाद विरमणम यानी स्थूल हिंसा का त्याग होता है। अर्थात क्या होता है? स्थूल बताया, स्थूल हिंसा का त्याग होना ही अहिंसा अनुव्रत है और पूर्ण हिंसा का त्याग होना ही अहिंसा महाव्रत है। क्योंकि स्थूल अनुव्रत के साथ होगा और पूर्ण ये महाव्रत के साथ होता है। तो ऐसे यहाँ मन वचन काय तीनों योगों को, क्योंकि कर्म के संयोग के कारण वे जो जीवों के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, किसके निमित्त से? कर्म का संयोग। और वो संयोग मिलाने वाला कौन है? मन वचन काय। योग को कोई संयोग नहीं है, लेकिन योग को संयोग कौन करता है? कर्म ही संयोग करता है। और कर्म संयोग किए बिना कर्म का बंध होता ही नहीं। जैसे कल बताए थे, छोटा सा उदाहरण है, पानी में कंकड़ गिर गया या पानी के ऊपर हवा आ गई तो तरंगे नियम से होंगे। तो हमारे मन के द्वारा, वचन के द्वारा और काय जब हमारा व्यापार होता है तो उसी कर्म के संयोग से आत्मा के प्रदेश में क्या होता है? मन वचन काय के द्वारा परिस्पंदन होकर कर्म का बंद होता है। तो इसीलिए वे मनोयोग, मन के द्वारा कितनी बार होता है? वो तो सदा बाहर, सदा चलता ही रहता है। तो जैसे जैसे मन में हम विचार करते रहते हैं, उसके अनुसार सदा कर्म का बंद होता ही रहता है। इसीलिए मन को संभालने को कहा पहला। मन अगर काबू में है, मन अगर स्थिर है, दृढ़ है, तो बाहर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मन चंचल है तो जो दृश्य देखते हैं वो चिपक ही जाता है। जो मन में सोचते हैं तुरंत कर्म का बंद। भयानक स्थिति है। बार बार बहुत सोचना पड़ता है और सबसे ज़्यादा बाहरी खुराक मिलती है मन के द्वारा, मन को ही ज़्यादा मिलता है। और मन अगर स्थिर दृढ़ रहे तो अंदर कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। मन ही क्या करता है? सबको प्रवेश करा देता है। जैसे
गुरु के लक्षण में बताकर आए हैं कि जो विषयासा वसाते तो निरारंभ परिग्रह। 7 विषय है, इंद्रिय 5 है, विषय 27 है, 5 इंद्रिय है और विषय 27 है और मन एक 28 है। मन सब काम करता है, खींच खींच के लाता है और साइड में बैठता है नाटक देखकर। और कर्म का बंध कौन करता है? आत्मा करता है। मांगता है वो कौन मांगता है? मन मांगता है। और उसको मांग के, वो तो नपुंसक है मन, नपुंसक वेद, नपुंसक लिंग वाला है, वो भोगता है ही नहीं, वो साइड में बैठ जाता है। और जो जिसकी मांग किया वो इंद्रिय भोगता है और आत्मा को कर्म का बंद होता है। तो इसीलिए मनोयोग महत्वपूर्ण है। और वचन योग, वचन के निमित्त से भी आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। इसलिए वचन भी बहुत सोचना पड़ता है, बार बार तुरंत पश्चाताप भी होता है। इसलिए आचार्य महाराज जी ने हम लोगों के लिए मूलाचार में बताए थे, कर्म के उदय के कारण मन में कुछ भाव आ सकते तो क्या करना? तुरंत कायस्वर करना। क्योंकि पहले का कर्म तो उदय आएगा तो तुरंत क्या करना? कायस्वर करना। ये हमारे भाव नहीं होना चाहिए तो भी क्या हो गए? हो गए। हमारे भाव नहीं थे लेकिन कर्म के उदय के कारण भी बन सकते तो तुरंत क्या करना? कायस्वर करना। और इसलिए प्रतिक्रमण इसलिए तो है, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन कार्य। इसीलिए प्रतिक्रमण एक अच्छी ऐसी स्थिति है कि दोषों का परिमार्जन प्रतिक्रमण के द्वारा होता ही है। और देखो, आहार को जाकर आने के बाद भी एक प्रतिक्रमण होता है हमारा इर्यापत भक्ति। इसीलिए होता है क्योंकि असंयम के बीच के जाने कर अपनी क्रिया में वहाँ के असंयम जैसी स्थिति होने की संभावना होती है। तो इसीलिए बार बार प्रतिक्रमण और आदि करने के कारण, कायस्वर करने के कारण क्या होता है? दोषों का परिमार्जन होता है। तो वचन है और काय के द्वारा वे होता है और वे संकल्पातीत कृतकारिता, संकल्प करते हुए कृतकारिता और क्या है? अनुमोदन है। क्योंकि मैं इस जीव को मारूं, इस अभिप्राय से ही हिंसा होती है, उसको कहते संकल्प। मैं इसको मारूं, इतना भाव किया, मरा नहीं तो भी मारने का पाप लग गया। भाव करने से, संकल्प करने के बाद जीव की हिंसा नहीं भी हुई तो आपको मारने का पाप लग ही जाता है। और वह कैसे होता है? कृतकारित अनुमोदन। यानी वे जब भी कृताने किसी भी कार्य को स्वयं करना, ये क्या हो गया? कृत हो गया। कारित, किसी कार्य को दूसरे से करवाना, खुद नहीं करना, दूसरे से कराना, ये कारित है। और अनुमोदन, किसी कार्य के करने वालों के प्रति अपने मानसिक परिणामों के द्वारा क्या करना? प्रकट करते हुए अनुमति के वचन। बहुत अच्छा किया आपने, उसको क्या बोला हमने? आपने अच्छा किया। ये क्या हो गया? अनुमोदन हो गया। और ऐसे इस कृतकारित अनुमोदन के कारण ही त्रस्त जीवों को भी नहीं मारना। और ये ऐसे हिंसादि पापों के त्याग रूप जिसके विचार करने में समर्थ मनुष्य क्या कहते? इसको अहिंसा अनुव्रत कहते हैं। क्योंकि हिंसा के भी 4 भेद है, जैसे कल भी बताए थे।
संकल्प हिंसा, आरंभ हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। क्योंकि जैसे अभी इस जीव को मारूँ, ऐसा आरंभी भोजन आदि बनाना, झाड़ू आदि लगाना, व्यापार आदि करना। उद्योगी में कि वे धन आदि प्राप्ति के लिए व्यापार आदि करना, जिसको प्राणियों का क्या होता है, घात होता रहता है। और विरोधी शत्रु से अपना बचाव करने के लिए जो हिंसा होती है वो कौन सी है, विरोधी हिंसा। क्योंकि जैन धर्म क्षत्रिय धर्म है और इसमें जितने भी राजा बड़े बड़े हुए हैं, चक्रवर्ती हुए हैं, इन्होंने भी क्या किया है, युद्ध किया है। लेकिन किसके लिए किया है, अन्याय के विरुद्ध ही किया है। इसको क्या बोलते, विरोधी हिंसा। और इस बात को अन्य समाज को पता नहीं होने के कारण अन्य समाज वाले कहते हैं कि जैन समाज अहिंसा धर्म होने के कारण इन्होंने युद्ध में कभी भाग नहीं लिया, देश के लिए उन्होंने कुछ काम किया नहीं। लेकिन उनको ज्ञात नहीं है कि हमारे जैन दर्शन में जितने भी राजा हुए हैं उन्होंने युद्ध किया है, लेकिन किसके ऊपर किया, अन्याय के विरुद्ध किया है। धन लूटने के लिए नहीं, स्त्री आदि के लिए युद्ध उन्होंने नहीं किया। अन्याय के विरुद्ध युद्ध होना, यही कौन सी हिंसा है, विरोध हिंसा है। हमारे ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, सेनापति हुए हैं कि जो युद्ध करके कर रहे और प्रतिक्रमण का समय हो गया और वो युद्ध छोड़ के प्रतिक्रमण करने लगे। येंद्या बेंद्या तेन देवा की हिंसा के तो मेरा ये मिथ्या हो, अवश्य करके वो करके प्रतिक्रमण करके पुनः युद्ध में पहुँचे हैं। यानी अपने अन्याय के विरुद्ध के लिए बहुत लोगों ने, आगे जैसा विषय आएगा बताएंगे, तो ऐसे विरोध हिंसा। इसीलिए आचार्य क्षत्र चूड़ामणि में कहा है कि अन्याय के विरुद्ध यानी पराधीनता के साथ 1000 साल जीने से अच्छा स्वतंत्रता के साथ 1 साल जीना अच्छा है। ऐसे ऐसे स्वतंत्रता के ऊपर जैन दर्शन में जैनाचार्यों ने भी इस बात को लिखा है। तो ऐसे विरोधी हिंसा और ऐसा वह अनुव्रतधारी जो व्यक्ति होता है वे अपना पालन करता है। और आरंभ जो है कृषि आदि, जो कृषि शिल्प वाणिज्य असीमसी कृषि आदि जो है, इसका क्या होता है, आरंभ होता ही है। और आरंभ उद्योग हिंसा से क्या होता है, थोड़ा सा अंतर आता है। उद्योग में क्या होता है, जैसे हीरे रत्न आदि बेचना, इसमें हिंसा कम है। लेकिन खान में से निकालना, ये क्या हो गया, ज़्यादा आरंभ। बर्तन बेचना कम हिंसा, ज़्यादा हिंसा नहीं उसमें। लेकिन बर्तन बनाना उसमें क्या होता है, ज़्यादा हिंसा होती। तो ऐसे भी कहीं उद्योग होते हैं जिसमें आरंभ हिंसा, आरंभ कम होता है और क्या होता है, हिंसा कम होता है। लेकिन ऐसे दोनों में अंतर होता है, जय आगे आएगा तो बताएंगे। तो संकल्प हिंसा के बाद ही व्रतों में प्रविष्ट हो जाता है। और इसलिए जैसे दवाइयाँ भी, कीटकनाशक दवाइयाँ आदि से साक्षात मारना होता है, ऐसा काम अपने को नहीं करना। आप कहेंगे महाराज हम तो नहीं करते, लेकिन जब वो आएगा किसान, वो कहेगा इतने बड़े बड़े जीव हुए हैं, कौन सी दवा डालना, तो आपको बताना पड़ेगा। तो उसके द्वारा क्या हो जाएगा, नहीं ये नहीं ये ले लो। इसका अर्थ क्या है, ये संकल्प हिंसा में अपना भाग हो गया।
जितने एकड़ में जीव, और कब व्यक्ति करता है ये? जीव जब तक बनते नहीं तब तक फवारनी करता नहीं। और जो समझदार किसान होता है वो पहले से क्या करता है, उसमें कीटक यानी जीव उत्पन्न न हो। इसीलिए जैसे गोमूत्र होता है, को गोमूत्र की प्रमाण कुछ पानी का बताया, उसमें डाल के फवारनी करता है तो जीव होने से पहले क्या करता है, वो सावधान होता है। और गोमूत्र का फवारनी करने से जीव उत्पन्न होते ही नहीं। तो ये कीटकनाशक जो दवाएं हैं, ये संकल्प में भी आने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि सामने वाला पूछता है तो आपको देना ही पड़ता है। और इसके कारण ऐसी दवाई से बचना चाहिए, क्योंकि इसके कारण आपने के लिए बहुत बड़ी हानि होती है। 4 पैसे मिल जाते हैं लेकिन भव अपना बिगड़ जाता है, ये है। और जो मेडिकल में गर्भपात आदि की जो दवाइयाँ हैं, जो जिसके द्वारा पंचेंद्र की क्या होने वाली है, हिंसा होने वाली है, ऐसी वस्तु बेचना भी बहुत बड़ा दोष है। किसी को मालूम नहीं होगा, लेकिन कर्म सिद्धांत है कि जितने हमारे भाव है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, कर्म का बंद होगा। इसीलिए कौन सा व्यापार करना, कौन सा बिजनेस करना, इसका विवेक अपने को रखना चाहिए, जिसके द्वारा हमारे धर्म का भी पालन हो। क्योंकि धन के संग्रह से कल्याण नहीं होता, धर्म संग्रह से कल्याण होता है। जो मारने वाली है, और अतिचार में बताएंगे कि कौन कौन सी वस्तु रखने से क्या क्या होता है। तो इसीलिए यहाँ अहिंसा व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति, इसमें ये भी याद रखना है कि अहिंसा पालन करने के लिए इतना जानना आवश्यक है कि 2-3 बातें पहला हम समझेंगे, 4 बातें। हिंस कौन है, हिंसक किसे कहा जाता है, और हिंसा का रूप क्या है, और हिंसा का फल क्या है, 4 को जानेंगे। यानी हिंस कौन, प्रमत्त और कषाय युक्त विचार वाला व्यक्ति हिंसक कहलाता है। जिसके पास प्रमाद है और कषाय से युक्त ऐसा विचार वाला व्यक्ति हिंसक माना जाता है। और वे आगे उस हिंसा द्रव्य और भाव प्राणों का वियोग करना क्या है, हिंसा है। और द्रव्य और भाव प्राण हिंस है, यानी हिंसा के योग्य है। ये कौन कौन से, द्रव्य और भाव प्राण, ये हिंस है। और नाना प्रकार के पापों का संचय और दुख, ये हिंसा का फल है। इसीलिए अहिंसानुव्रत के व्यक्ति को ये चारों बातों को याद रखना है। हिंस कौन है, द्रव्य और भाव प्राण, ये हिंस है, यानी हिंसा करने के योग्य है, ये हिंस हो गया। और वे हिंसक कौन होता है, जो व्यक्ति प्रमाद और कषायुक्त होता है, वही वह व्यक्ति हिंसक होता है। क्योंकि प्रमाद हो गया तो वहाँ नियम से हिंसा हो जाती। तो ये हिंसक और हिंसा का रूप क्या है, तो द्रव्य और भाव प्राणों का वियोग करना, ये क्या हो गया, हिंसा है। और हिंसा का फल क्या है, नाना प्रकार के पापों का संचय होने के कारण वे व्यक्ति दुख हिंसा का फल है।
तो ये 4 बातों को अहिंसानुव्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को इन 4 बातों के लिए सावधान रहने को कहा है, तब जाकर वे कार्य आगे हो सकता है। क्योंकि व्रत निर्दोष पालन करने के लिए जागृति ज़रूरी है। हम जागृत है तो व्रत का क्या होगा, पालन होगा। आप प्रमाद से युक्त सावधान नहीं है तो क्या हो जाएगा, हिंसा हो जाएगी। और जैसे पहले के लोग देखो खीर आदि बनाते थे ना, तो उस गेहूं की खीर पहला बनाते थे लोग, तो बर्तन होता था ना, पीतल का होता था, उसको क्या करते थे, पहला ऊपर से मिट्टी लगाते थे। आपने देखा है क्या नहीं पता, मुझे पता नहीं। अब इंग्लिश मीडियम वालों को फ़ोटो दिखाना पड़ेगा कहीं तो क्या होता है कि वो पीतल का बर्तन होता है ना, क्योंकि गेहूं की खीर बनाना है तो ज़्यादा अग्नि लगेगी, तो उसको एकदम ज़्यादा नहीं, सामान्य से मिट्टी को करके क्या किया जाता है, लेप किया जाता है, और बाद में उसको चूल्हे के ऊपर रख देते। और रखने के कारण क्या होता है, खीर वो गेहूं की बनने में टाइम लगता है, तो अग्नि का प्रभाव ज़्यादा लगेगा, उसके कारण बर्तन काला न हो। क्योंकि खीर बनने के बाद बर्तन धोने में ज़्यादा परिश्रम नहीं होता, क्या होता है, पानी डालते ही वो मिट्टी क्या होती है, निकल जाते हैं, और बर्तन को ज़्यादा घिसना नहीं पड़ता। तो जिस तरह बर्तन के ऊपर मिट्टी लगाते, क्योंकि लगाने का कारण है कीट कालिमा न लगे ज़्यादा, उसी प्रकार अपने व्रतों को भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कर्म कीट कालिमा न लगे। इसीलिए हमें जैसे बर्तन को कालिमा न लगे, जो हम सावधानता रखते, जागृत रखते हैं, उसी तरह व्रतों में भी दोष न लगे। इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सावधानता से काम करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा मनोयोग, वचन योग बहुत सावधानता से, क्योंकि आचार्य महाराज कई बार बताते, हमारे वचन वकील जैसे नहीं होना चाहिए, जज जैसे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, जज भी बोलते हैं, वकील भी बोलते। वकील क्या करते, घंटों घंटों बोलते हैं, और जज एक वाक्य में हो गया काम, क्या बोलना ज़्यादा। तो उसी तरह, क्योंकि जितना हम बचेंगे उतना हमारा कार्य होगा, और इसीलिए जैसे व्रतों के हमें पालन करना पड़ता है, वैसे ही हमारे जीवन में आगे जाकर यही काम में आने वाला है। और इस लक्ष्य को लेके धार्मिक क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है, और इसीलिए बढ़ना है तो धार्मिक क्षेत्र में पक्षपात अपने को करना ही नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, अपने योग्य पक्ष बनाने की कोशिश करते, अपने पक्ष से धर्म नहीं होता। निष्पक्ष होने से धर्म का ही पक्ष लेंगे तब अपना कल्याण होगा। और मोक्ष मार्ग की सुरक्षा, दिग्दर्शन करना महत्वपूर्ण है। और अहिंसा की खेती तब होती है जब अहिंसा का पूर्ण पालन हम करते हैं। जैसे मुमुक्षु ही क्या कर सकता है, अहिंसा की खेती कर सकता है। जिसके पास परिग्रह आरंभ है वो इसकी खेती नहीं कर सकता। और जो बाड़ी की बात किया है उसको लगाने का व्रत है तो वो मुमुक्षु है, क्योंकि जिसके पास व्रत एक भी नहीं है वह मुमुक्षु मंडल का सदस्य हो सकता है, लेकिन भगवान के मुमुक्षु पात्र वह नहीं बन सकता। इसलिए नहीं बन सकता जिसके पास एक भी व्रत नहीं। और इधर तो आचार्य कहते कुंद कुंद देव, अगर आपको मुमुक्ष बनना है तो दीक्षा ले लो।
प्रवचन सार में क्या आया, दुखों से मुक्त होना है तो आपको दीक्षा लेना पड़ा। दीक्षा के बिना दुखों से मुक्त हो ही नहीं सकते। तो इसका अर्थ ये है, जो व्रती बनता है, महाव्रती बनता है, वही मुमुक्षु होता है। सिर्फ मंडल में भाग लेने से बन नहीं सकते। और इसी को लेके, क्योंकि अनादिकाल का जो हमारा संबंध है, असत्य से अहिंसा की क्षति पहुंच जाती है। जिसके पास असत्य है उसको किसकी क्षति हो जाएगी, अहिंसा की क्षति हो जाएगी। और इसी के कारण ये बढ़ता जाता है। इसीलिए हमें सावधानता करके दोषों से बचकर कार्य अपने को करना है। अब कहते हैं अहिंसानुव्रत हो गया। अब इसमें थोड़ा सा ये भी जानेंगे संकल्प के बारे में। मैं मन से जितर जीवों की हिंसा को स्वयं नहीं करता हूँ और दूसरे से भी नहीं करवाएंगे, और दूसरे जीव के तरस हिंसा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं यानी उस दूसरों को संकल्प मन से भी नहीं करूँगा, खुद भी नहीं करूँगा और दूसरों के लिए भी करवाते उनके मन से संकल्प हम नहीं करेंगे। ऐसे करते हुए इससे बचना है। अब कहते हैं अहिंसानुव्रत के अतिचार। बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि इन अतिचार आदि को हमें पहला अतिचार शब्द को समझेंगे, बाद में हम इसका श्लोक का उच्चारण कर देते हैं। अतिचार एक ऐसा है कि जो हम व्रत लेते हैं उस व्रत को पालते तो रहते हैं, लेकिन व्रतों की सीमा का उल्लंघन करते हैं। तो वह व्रतों की सीमा का उल्लंघन शिथिलाचार के निमित्त और बढ़ता है, विकृत और विद्रूप कर देता है ये अतिचार। और इस अतिचार से बचना है तो सम्यक चारित्र में व्रतों को निर्दोष पालन करना ही आवश्यक होता है। इसी से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और व्रतों में अगर दोष लग जाए तो क्या हो जाता है, और ये भी दोष बहुत इतनी सूक्ष्मता के साथ है, इसको हम समझेंगे कि व्रताचरण में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। हम सिर्फ अतिचार कर रहे, अतिचार के पहला अतिक्रम। देखो, अतिचार अनाचार दो शब्द तो सुना, लेकिन अतिचार कब होता है, जब अतिक्रम व्यतिक्रम होता है तब अतिचार होता है। और जहाँ अतिचार बढ़ जाता है तो कहाँ जाता है, अनाचार की ओर जाता है। तो इसीलिए इन तीनों को, चारों को पहला समझेंगे, क्योंकि आचार्य अमित गति आचार्य महाराज जी ने इस बात को अपने वे इसका उल्लेख करते हुए बताते हैं कि अतिक्रमम मानस शुद्धि हानिर व्यतिक्रमो यो विषयाभिलाषा तथा अतिचारम करणाभ्य सत्वम भंगो यानाचारितम व्रताणाम। सागर धर्म आदिव्य और आचार्य अमित गति महाराज जी ने बताया, इन व्रतों के अतिक्रमण करने रूप विकार से मन शुद्धि में मलिनता, मन में क्या जाती है, मलिनता आती है, ये हो गया अतिक्रम। और विषयों की अभिलाषा रूप मलिनता के प्रवेश को बोलते हैं व्यतिक्रम। और इस व्रत के चारित्र में आलस्य अर्थात शिथिलता होना अतिचार, और सर्वथा व्रत भंग होना ये अनाचार, यानी उसको व्रत को तोड़ ही दिया, समाप्त किया। तो इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। जैसे
मन की शुद्धि में हानि, ये क्या हो गया? अतिक्रम हो गया। और विषयों की अभिलाषा क्या हो गया? व्यतिक्रम हो गया। और व्रतों में शिथिलता आना, ये अतिचार। और व्रत का सर्वथा भंग होना, अनिचार। ये चारों के उदाहरण के द्वारा समझा सकते। जैसे एक खेत है सामने, और खेत के बाहर एक बैल बैठा है, उस खेत को देख रहा है। और अब उसने इधर उधर देखा, कोई है ही नहीं, तो उसने सोचा कि पास के खेत को जाकर अपने को क्या करना है? चरना है। ये हो गया अतिक्रम। सिर्फ बैठकर उन्होंने क्या किया? सोचा कि आसपास कोई है ही नहीं, मुझे इस खेत में जाकर क्या करना है? चरना है। ये हो गया अतिक्रम। अब वह बैल क्या करता है? खड़े होके आगे देखकर चलता हुआ उस पास जाता है, खेत के पास। ये हो गया व्यतिक्रम। और बाद में अब उस खेत के पास गया, लेकिन उसको बाड़ी कुछ लगाया था, तो बैल ने खेत के बाड़ी को क्या किया? तोड़ दिया। सामान्य से कुछ लगाया था, तो उसको क्या किया? तोड़ के खेत में प्रवेश किया। ये क्या हो गया? अतिचार हो गया। और वह खेत में घुसकर चरने लगा। ये हो गया अनाचार। तो इस तरह अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, तो ये आचार्य अमित गति महाराज जी ने इनको बताया कि मन की शुद्धि में क्षति होना ही अतिक्रम है। मन की पहले शुद्धि थी, तो उसको क्या किया हमने? उस मन की शुद्धि में क्षति किया, तो ये क्या? अतिक्रम किया हमने। और बाद में शील व्रतों की मर्यादा का उल्लंघन हुआ। हमारे स्वभाव में क्या हुआ? मन की अशुद्धि होने के कारण हम स्वभाव से कहाँ गए? विभाव की ओर गए। तो उसके द्वारा मर्यादा का उल्लंघन हो, ये व्यतिक्रम हो गया। और विषयों में वर्तन करना, उस विषयों में वर्तन करना, ये अतिचार हुआ। और विषयों में अत्यंत आसक्ति होना, ये क्या हो गया? अनाचार। तो इन 4 प्रकार के दोषों के पीछे के 2 ही मुख्य है। कौन से है? अतिचार के पूर्व जो भाव होते हैं, हम अतिचार से बचना चाहते, लेकिन अतिचार क्यों होता है इसको पहले जानना पड़ेगा ना। तो ये अतिक्रम, व्यतिक्रम जिसका है, उसके पास नियम से क्या हो जाएगा? अतिचार होगा। तो जो पूर्व में अतिचार के पूर्व जो भाव होते, उनका अतिक्रम व्यतिक्रम से निर्देश किया है। और अंतिम अनाचार व्रत का सर्वथा भंग ही उनमें व्रत को नष्ट होना है। तो इसीलिए हम अतिचार को जानने से पहले अतिक्रम और व्यतिक्रम, इसको भी पहला सावधान रखेंगे। क्योंकि अतिक्रम व्यतिक्रम नहीं होगा तो अतिचार होगा ही नहीं। लेकिन हम वो पहले के 2 के बारे में सोचते नहीं और व्रतों की सुरक्षा करने की कोशिश करते, अतिचार न हो। पहला अतिक्रम व्यतिक्रम कितना हो गया, तो इसको पहला हम सावधानता रखेंगे। क्योंकि मन में जो शुद्धि थी, उसकी जो गड़बड़ करने वाले जो विषय है, उसको हम क्या करेंगे? पहला सावधानता रखेंगे। मन की शुद्धि सदा रखना ही हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। क्योंकि मन की शुद्धि हट गई, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार की यात्रा प्रारंभ हो गई। तो इसीलिए मन की शुद्धि
हम रखने के लिए यही रीत, इसलिए तो हम स्वाध्याय करते, जाप करते हैं, पूजन करते हैं। ये सब करने का लक्ष्य मन सदा शुद्ध रहे। मन शुद्ध हो गया ना, तब मन को जीत लिया तो पूरे विश्व को जीत लिया। और मन के अधीन, क्योंकि नीतिकारों ने कहा है मन यो बंध मोक्ष, मन ही बंध का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। और संभालना इसी को है, और इसको संभालने के लिए खुराक भी योग्य देना। जैसे शरीर के लिए शुद्ध भोजन दे के शरीर में रोग न हो हम सोचते हैं, उसी तरह मन के लिए भी हम अच्छे खुराक, अच्छे विचार, अच्छे परिणाम आदि खुराक देंगे। किसके लिए? मन के लिए। तो मन क्या करेगा कि मन शुद्ध रहेगा, और मन शुद्ध होगा तो क्षति नहीं पहुंचेगी, और क्षति नहीं पहुंचेगी तो व्रतों की मर्यादा हमें बनी रहेगी, और वह बनी रहेगी तो विषयों का वर्तन, वह हमारा प्रवर्तन होगा ही नहीं विषयों में। और विषयों में जब विषय है ही नहीं तो आसक्ति का विषय भी नहीं है। तो इस तरह अतिचार के बारे में विषय रखा, और कल इसको श्लोक को कल ही पढ़ेंगे कि अहिंसानुव्रत में अतिचार कैसे लगते, विषय कल बताएंगे। पाठ करेंगे आज का। संकल्पाकृतकारित मननाद योगत्रयस्य चरसत्वान् न हिनस्ति यत्तदाहु स्थूलवदाद विरमणम निपुणा। हाँ, वो बताना भूल गए कि कल जैसी चर्चा हुई थी, हमने कहा था, मैंने बचपन में देखा था कि होटल के पास कोई देखा तो लोग कहते थे उनके घर में झगड़ा हुआ है, और ये विषय होकर हम यहाँ से गए थे संत निवास में, तो चर्चा चल रही थी। तो एक व्यक्ति ने कहा, महाराज आपने बताया, मैंने घर में कोशिश किया, घर वाली झगड़ाती मुझसे, सप्ताह में एक दिन हम बाहर जाएंगे। और मैंने कच बोला था ना, कहीं भौवा ऐसी आई है, भाई वो सत्य निकल गया। वो लड़का कहता है मैं होटल में नहीं जा सकता, वो घर वाले कहते एक दिन सप्ताह में हमारा किचन बंद ही रहेगा। झगड़ा करती है। मैं समाज का अध्ययन बहुत जल्दी करता हूँ, प्रत्येक गांव में आचार्य मुझे भी कहते आप इतने कम समय में प्रभाव ना करते, क्योंकि समाज का अध्ययन करने का बहुत मैं जल्दी जानता हूँ, कहाँ की समाज रहन सहन बोलचाल, इसके द्वारा मैं, इसलिए तो क्लास कौन सा लगाना तो बाद में मैं सोचता हूँ, इसलिए तो भक्तांबर लगाया था, क्योंकि समाज के अध्ययन के बिना विषय कैसे देंगे। तो उसी तरह मैंने जैसे बताया ना, बाहर यहाँ का लड़का नहीं जाना चाहता है, संस्कार है, लेकिन आई हुई बहू क्या कहते, सप्ताह में एक बार बंद रहेगा। झगड़ा करते कहते, आँखों में आंसू लाया उन्होंने। तो हमने कहा क्या हो गया, उसके अंडर में क्यों रहते, वो ऐसे कहते तो कुछ भी करने दो, आप नहीं जाना। हमने कहा ये जैसे मैं बताया वही स्थिति है। और समझ लेना, जिस परिवार के लोग होटल में जाकर भोजन कर रहे, बच्चों को भी बिगाड़ रहे हैं अभी से। इसलिए तो यह ढाबे ज़्यादा जैनों से चलने लगे। इतना खर्चा अन्य समाज कर ही नहीं सकती। तुम्हें शुद्ध भोजन अच्छा ही नहीं लग रहा है, इसीलिए तो पाप बढ़ता जा रहा है। और आचार्य इसलिए कह रहे कि हमें डर लगने लगा समाज से, क्योंकि सादा सदाचार का भी पालन नहीं करने लगे। भौतिकता का इतना प्रभाव है, वेशभूषा बदल गई, खान पान बदल गया। एक पहले की एक श्राविका भी पानी भी नहीं पीती थी। बाहर होटल तो छोड़ो, दूसरों के घर में पानी भी
नहीं पीती थी। आप कौन सी थाली में खा रहे, कौन सी इसमें चाय पी रहे, कौन सा व्यक्ति जिसको छू नहीं सकते, जो एकदम ऐसे स्वभाव है, हिंसात्मक व्यक्ति है, उन्होंने जिस बसी बोलते पीते हो प्लेट, जिसमें उससे वो वोट लगा के पिया है और तुम भी पी रहे। क्या हुआ? क्योंकि दक्षिण में ऐसे लोग, कोई काम करने वाला आता है ना, उनके लिए अलग से रखते, वो आने के बाद कहते वो ले लो और उसमें डालते। ये आप कहेंगे अस्पृश्यता नहीं, व्यक्ति से अस्पृश्यता नहीं, जैन धर्म को आचरण से अस्पृश्यता है। ये शब्द याद रखना। जैन धर्म, एक व्यक्ति ने पूछा था, महाराज आप ऐसे कहते 16 पालते, ये करते, ये अस्पृश्यता नहीं क्या? हमारे कहा ये अस्पृश्यता नहीं है, ये आचरण से अस्पृश्यता है, हमारे व्यक्ति से नहीं। जो अहिंसा का पालन करता है, जो विवेक से खाना खाता है, वही व्यक्ति ठीक माना जाता है, वो मानव माना जाता है। जो राक्षस जैसे खाता है, क्या खाना क्या इसका ज्ञान नहीं, व्यसनी है, उनके ओठों के लगा हुआ वो वस्तु, ये प्लेट आदि तुम खाई करती, कितना पाप करते आपको। इसीलिए सावधान। अब लग रहा है हमें, अब चौके में कहना पड़ेगा होटल का त्याग है क्या, तो बाद में दे दो होटल, तो मेरे नवदा भक्ति साइड में रहने दो। नवदा भक्ति तो बोल रहे हमें, और तुम ढाबे पर जा रहे, और जितने क्लब है ना, अब क्लब की मीटिंग लेना पड़ेगा। ये शासन वो शासन, ये क्लब वो क्लब, ये इनका पहला लेना पड़ेगा, और इनको पहला ये नियम देना पड़ेगा, होटल का जाने का त्याग करो, सबसे बड़ा हमारा जैन धर्म का गुनाह का कल्याण होगा। नहीं तो ये मुझे लग रहा है इसीलिए ये नाम रखा है उनको, और इतनी संस्था होने का कारण यही है। ये इस पार्टी में जाते तो हम इससे ज़्यादा दूसरे होटल में जाएंगे। और इसीलिए जैसे एक दिन महाराज ने बताया, वेशभूषा भी बदल गई। यहाँ तो ऐसे पहन के आते हैं कि वो बहुत सात्विक है, लेकिन वहाँ क्या क्या पहन के जाती है। ये सब नाटक बंद करो आप। और जब तक आप लोग होटल में जाएंगे, तब तक आपके परिवार का कल्याण 3 काल में नहीं होने वाला। जब उस लड़के ने, युवक ने बताया, आंखों में आंसू लाया, महाराज हम जाना नहीं चाहते, लेकिन घर वाले कहते हम जाएंगे, झगड़ा करते। जब सुना, आज हमने कहा अंत में रखना हमें, इसलिए गुनाह के गुणों का विकास करना है। तो क्या करना पड़ेगा? ये पहला महिलाओं को पहला देना पड़ेगा होटल का त्याग का। छोटी सी बात है। तुम्हें होटल में जाने लगे तो हमारे बच्चों को भी लेके जा रहे। आज तो पैसा है आपके पास, खा रहे, कल इससे ये पाप हो रहा है, उससे गरीबी नियम से आने वाली है, क्योंकि पुण्य का दुरुपयोग किया आपने। दुरुपयोग किया, अब बच्चे को आदत पड़ गई और उसमें घर में पैसा है ही नहीं, बच्चा क्या करेगा? चोरी करेगा, क्योंकि होटल की आदत आपने उसको लगाया। इसीलिए मुझे देखना है कौन से परिवार मेरे पास आकर नियम लेते हैं कि हम बाहर का खाएंगे नहीं, और तीर्थ यात्रा में जाते तो जैन जो व्यवस्था है वहाँ करेंगे, लेकिन होटल और ढाबा में हम नहीं जाएंगे। ये परिवार का नियम हो जाए तो सबसे बड़ी ये चातुर्मास की उपलब्धि मानी जाएगी। नहीं तो क्या करना है? हम तो यहाँ नवदा भक्ति बोल रहे और ढाबे में जा रहे, और हर सप्ताह में उन्होंने तो एक बार बताया, और दूसरी झगड़ने वाले हो तो 2-2 बार भी होता होगा। एक सप्ताह में एक बार जाने का नियम ही कहती है। ऐसे सुन के लगा, इसीलिए ये जितनी संस्थाएं हैं ना, उनकी एक मीटिंग लेना पड़ेगा, और संकल्प सबको करना है कि हम अशुद्ध भोजन नहीं करेंगे, बाहर मर्यादा का भोजन करेंगे। और मर्यादा घर में बनता है, बाहर बनता है नहीं। कब का आटा है, बनाने वाला कैसा है। कल परसों आते समय
क्लास से आ रहा था, बता रहा था, ये अभी बतासे बितासे चल रहा है मार्केट में फूल। महाराज हमारे घर के सामने बनते देखकर उल्टी होने जैसी लगती है। वो बनते ही कैसे, आणि वहीं पर वो थूक रहा है, वहीं पर बीड़ी कर रहा है, उसी पर चल रहा है, और लोग उसको पैकिंग अच्छा बना के कंपनी का नाम दे के शुद्ध है, क्या शुद्ध है। वो व्यक्ति बता रहा मेरे घर के सामने है, ऐसा उसको देखो उल्टी हो जाती है, ऐसे पदार्थ भी तुम खाते हो, इसीलिए सावधान हो जाना। इसीलिए अजान फल, ये अजान फल से निकालो। अजान किसने बनाया इसका ज्ञान नहीं है, कैसे बना इसका ज्ञान नहीं है, तो ये खाना भी ये दोष में आता है जैन धर्म में। इसीलिए तो बताया, इसीलिए तो ये शब्द अजान शब्द क्यों दिया, बनाने वाले का पता नहीं, कैसे बनाए पता नहीं। इसलिए तो दिगंबर साधु सिर्फ जैनों में दिगंबर में जाते शुद्धि इसलिए बुलवा देते, और आटा मर्यादा का पानी छना हुआ ये सब क्यों, इसीलिए तो दिगंबर साधु वहाँ करता है, नहीं तो श्वेतांबर जैसे हो जाता था, कहीं पर ही खाओ और कहीं पर ही जो हो जाओ। क्योंकि अजान शब्द जो है सिर्फ फल के साथ नहीं लगाना, किसने बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया, ये सब शुद्धता है क्या नहीं, इसका ज्ञान हो तो आपका अजान इस शब्द आपके लिए कार्यकारी होगा। अगर नहीं है, कौन से पैकेट में कब भरा है, डेट तो देखो, और बनाने वाले ने क्या क्या बनाया, शुद्ध है क्या नहीं। इसीलिए जब तक बाहर के पदार्थ का त्याग नहीं होगा, घर के पदार्थ जो बनाने बना के खाओ, करेंगे तो धर्म हमारा टिकने वाला है। और जिसको बाहर की आदत है, आचार्य विद्यासागर जी कहते हैं कि जो परिवार बाहर खाना होटल में शुरू किया, उस घर का पतन शुरू हुआ है। इसलिए पतन आपकी चिंता नहीं, हमें धर्म की चिंता है। आप तो करते जा रहे, लेकिन किसकी हानि कर रहे हैं आप, आपका तो करके ले, लेकिन हमारे धर्म की हानि कर रहे। इसलिए सावधानता से कार्य करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोग।